खैर, शुभ दोपहर देवियों और सज्जनों। मेरा नाम आर्ट बेंजामिन है और मैं एक गणितज्ञ हूँ। इसका मतलब यह है कि मैं गणित के अपने प्यार को जोड़ता हूँ, या मुझे गणित और जादू कहना चाहिए जिसे मैं मैथमेटिक्स कहता हूँ। लेकिन इससे पहले कि मैं शुरू करूँ, मुझे दर्शकों के लिए एक त्वरित प्रश्न मिला है। किसी भी संयोग से क्या दर्शकों में से कोई भी आज दोपहर को अपने साथ एक कैलकुलेटर लाता है? अगर आपके पास एक कैलकुलेटर है, शायद आपके फोन पर या कहीं और आप इसका उपयोग करने में बहुत सहज हैं, तो अपना हाथ उठाएं। मुझे यहाँ मेरी मदद करने के लिए कुछ लोगों की आवश्यकता होगी। मैं आधा देखता हूँ। और शायद आप तीनों के साथ एक और तीन। अपने कैलकुलेटर लाओ और यहाँ मंच पर मेरे साथ शामिल हो जाओ। और आइए इन स्वयंसेवकों को तालियों का एक अच्छा दौर दें। ऊपर आओ। शानदार। कृपया इस तरफ जाएं। गजब का। अब चूंकि मुझे इन कैलकुलेटर के साथ काम करने का मौका नहीं मिला है, इसलिए मुझे यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि वे सभी ठीक से काम कर रहे हैं। क्या कोई हमें 2 अंकों की संख्या देकर शुरू करेगा? 2 अंकों की संख्या के बारे में क्या? बस एक चिल्लाओ। ओह, तो आप ठीक हैं, यह ठीक है। 74 और एक और। एक और 2 अंकों की संख्या के बारे में क्या? इस तरफ के बारे में क्या? कैलकुलेटर पर 74 ऐस्ट्रिस्क 39 गुना करें। सुनिश्चित करें कि आपको 2886 मिलता है, या कैलकुलेटर काम नहीं कर रहे हैं। क्या आप में से प्रत्येक को 2886 मिलता है? उन्हें तालियों का एक दौर दें। अब मैंने देखा कि हम में से कुछ को जवाब पाने में थोड़ा समय लगा। यह ठीक है। मैं आपको और भी तेजी से गुना करने के लिए एक शॉर्टकट दूंगा। कैलकुलेटर पर एक संख्या का वर्ग नामक कुछ होता है, जिसे आप में से अधिकांश जानते हैं कि एक संख्या ले रहा है और इसे स्वयं से गुना कर रहा है। उदाहरण के लिए 5 2 25 6 वर्ग होगा, 3673 2 होगा। कुछ 3 अंकों की संख्याओं को वर्गीकृत करें। इस बार मैं इन्हें लिखूंगा भी नहीं। मैं बस उन्हें बुलाऊंगा क्योंकि उन्हें मुझे बुलाया गया है। क्या कोई 3 अंकों की संख्या पर कॉल करता है? हमारे पैनल में कोई भी उत्तर सत्यापित करता है। अब अगर मुझे सही जवाब मिलता है, तो मुझे एक बड़ा थम्स अप दें। अगर मैं कोई गलती करता हूं, तो मुझे बताएं और मैं इसे ठीक करने की कोशिश करूंगा। 3 अंकों की संख्या किसी को भी? 576 331 776 है। हाँ हाँ। अच्छा। दूसरे के बारे में क्या? महोदय, 3 अंकों की एक और संख्या के बारे में क्या? 3 अंकों का हर्ष 100 और 103 का अर्थ 10,609 है। तरीका बहुत आसान है। 1 और 3 अंकों की हर्ष 3 अंकों की संख्या कृपया। 125 15,625 है, लेकिन यह 6वीं शक्ति के लिए 5 है, इसलिए यह भी आसान था। दूसरे के बारे में क्या? महोदय, 3 अंकों की एक और संख्या के बारे में क्या? 985 970 225 है। हाँ, अगर यह सही है तो हथेस अप करें। एक और। महोदय, 3 अंकों की संख्या। ओह, 926 857 476 है। बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ 3 अंकों की संख्याओं को वर्गीकृत करें। इस बार मैं इन्हें लिखूंगा भी नहीं। मैं बस उन्हें बुलाऊंगा क्योंकि उन्हें मुझे बुलाया गया है। क्या कोई 3 अंकों की संख्या पर कॉल करता है? हमारे पैनल में कोई भी उत्तर सत्यापित करता है। अब अगर मुझे सही जवाब मिलता है, तो मुझे एक बड़ा थम्स अप दें। अगर मैं कोई गलती करता हूं, तो मुझे बताएं और मैं इसे ठीक करने की कोशिश करूंगा। 3 अंकों की संख्या किसी को भी? 576 331 776 है। हाँ हाँ। अच्छा। दूसरे के बारे में क्या? महोदय, 3 अंकों की एक और संख्या के बारे में क्या? 3 अंकों का हर्ष 100 और 103 का अर्थ 10,609 है। तरीका बहुत आसान है। 1 और 3 अंकों की हर्ष 3 अंकों की संख्या कृपया। 125 15,625 है, लेकिन यह 6वीं शक्ति के लिए 5 है, इसलिए यह भी आसान था। दूसरे के बारे में क्या? महोदय, 3 अंकों की एक और संख्या के बारे में क्या? 985 970 225 है। हाँ, अगर यह सही है तो हथेस अप करें। एक और। महोदय, 3 अंकों की संख्या। ओह, 926 857 476 है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इसे एक कदम आगे ले जाने की कोशिश करता हूँ। इस बार 4 अंकों की संख्या को वर्गीकृत करने का प्रयास करने जा रहे हैं। मैं आपको इस पर जवाब देने के लिए हरा नहीं रहा हूँ, लेकिन मैं सही जवाब पाने की कोशिश करूंगा। इसे थोड़ा और यादृच्छिक बनाने के लिए हम 4वीं पंक्ति का उपयोग कैसे करें? 4 लोग आप में से प्रत्येक 0 और 9 के बीच एक अंक खींचते हैं। यह 4 अंकों की संख्या होगी जिसे मैं वर्गीकृत करूंगा। 1577 इसमें मुझे थोड़ा समय लगेगा, इसलिए मेरे साथ 3 मिलियन सहन करो। 486 929 नहीं। ठीक है, रुको। मुझे मत बताओ कि मैं हूं या नहीं। क्या यह एक था? 1577 का नंबर क्या था? रुको। ठीक है, चलो कोशिश करते हैं। 3 0 0 0 0 0 0 अब तक अच्छा है। क्या यह वही है जो मैं सही चाहता हूं?
मैं वहां कभी गलती नहीं करता, ठीक है। ओह, 2 मिलियन, क्या बाकी सब कुछ सही था? बहुत बहुत धन्यवाद। एक 0,000,000 रुपए की छूट क्या है? मैं बस यही पूछता हूँ। अब मैं ए 5 अंकों की संख्या को वर्गीकृत करने का प्रयास करूंगा और मैं कर सकता हूं, लेकिन दुर्भाग्य से अधिकांश कैलकुलेटर नहीं कर सकते। इसलिए चूंकि हम अपने कैलकुलेटर की सीमा तक पहुंच गए हैं, हालांकि आपके कुछ ऊपर जा सकते हैं, इसलिए मैं अपने शो के पहले भाग को कुछ और भी मुश्किल कोशिश करके समाप्त करने की कोशिश करने जा रहा हूं। चलो बोर्ड पर पहला नंबर लेते हैं, यहाँ 576। क्या आप प्रत्येक अपने कैलकुलेटर पर 576 दर्ज करेंगे? और इस बार इसे दबाने के बजाय मैं चाहता हूं कि आप उस संख्या को लें और इसे किसी भी 4 अंकों की संख्या से गुणा करें जो आप चाहते हैं। लेकिन इसे बहुत आसान मत बनाओ, जैसे 1000 या 1234, लेकिन सिर्फ कुछ यादृच्छिक 4 अंक संख्या। उत्तर या तो 6 अंकों या संभवतः 7 अंकों की संख्या है। आपके उत्तर में कितने अंक हैं? 6 या 7 अंक? 776। क्या कोई संभव तरीका है कि मैं जान सकता हूं कि उनके पास कौन से 6 या 7 अंकों की संख्या नहीं है? अच्छा, तब मैं असंभव या कम से कम असंभव का प्रयास करूंगा। मैं चाहता हूं कि आप में से प्रत्येक मेरे लिए अपने 7 अंकों में से किसी भी 6 को कॉल करें, या अपने मामले में आपके 6 अंकों में से 5 किसी भी क्रम में आप चाहते हैं, एक समय में एक अंक। मैं आपके द्वारा छोड़े गए अंक को निर्धारित करने की कोशिश करूंगा। इसलिए अपने 6 अंकों के नंबर से शुरू करें। कृपया उनमें से किसी भी 5 को कॉल करें। 80,938। क्या आपने नंबर 8 को छोड़ दिया? हाँ, यह एक है। आपके पास 7 अंकों की संख्या है जिसे कोई भी 6 कहा जाता है। आपका जोर से और स्पष्ट। 2। क्या आपने नंबर 6 को छोड़ दिया? ये 2 हैं। शुद्ध अनुमान लगाकर मुझे इन तीनों को सही करने की संभावना 1010 में तीसरी शक्ति तक पहुंच जाएगी। ठीक है, आपके अंकों में से कोई भी 6। वास्तव में इस बार उन्हें परेशान करें। 9। क्या आपने नंबर 6 को भी छोड़ दिया? शानदार। और चलो इन तीनों लोगों को तालियों का एक अच्छा दौर देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। खैर, मेरे अगले नंबर के लिए दर्शकों के लिए मेरा एक और सवाल है। किसी भी संयोग से क्या यहाँ किसी को उस सप्ताह के दिन का पता चलता है जिस पर वे पैदा हुए थे? यदि आपको लगता है कि आप अपना वास्तविक जन्मदिन जानते हैं, तो अपना हाथ उठाएं। आपके साथ जा रहा हूं, किस साल अगर मैं कर सकता हूं? 1992। और किस महीने? जुलाई। वह तीसरा क्या था? शुक्रवार। हाँ, अति उत्कृष्ट। कोई और? हाँ सर। हरी शर्ट। किस वर्ष? 1992 महीने में। 30 जून क्या था? एक मंगलवार। अति उत्कृष्ट। कोई और? तुम्हारा कैसा चल रहा है? किस वर्ष? क्षमा करें, तो यह कौन सा वर्ष था? 1995। और किस महीने? जून क्या? 26। क्या यह सोमवार था? अति उत्कृष्ट। ठीक है, मैं बालकनी में एक हाथ देखता हूँ। युवा महिला, मुझे यहाँ कुछ अलग करने की कोशिश करने दें। आपको यकीन है? जन्मदिन? क्या? यह कौन सा वर्ष था? क्या? 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 यह सप्ताह का कौन सा दिन था? मुझे सप्ताह के दिन पहले से बताएं। गुरुवार, ठीक है। और यह कौन सा वर्ष था? 2002। क्या यह 2 मई को हुआ था? हाँ, अब यह मेरा है। बेटी, मैं उस एक को जानता था। मैं उस गुरुवार के लिए वहां गया था। वैसे भी मैंने पहले कभी कोशिश नहीं की, लेकिन मैंने क्या किया? क्या हमारे यहाँ कोई ऐसा व्यक्ति है जो उस सप्ताह के दिन को नहीं जानता है जब वे पैदा हुए थे, लेकिन पता लगाना चाहते हैं? ठीक है, अब देखते हैं। मैं तुम्हारा देखता हूँ। अब जाहिर है, अगर आप नहीं जानते कि यह क्या है, तो मैं सिर्फ एक जवाब दे सकता हूँ और आप शायद मुझ पर विश्वास करेंगे, लेकिन मैं नहीं चाहता कि आपको ऐसा करना पड़े। इसलिए मैं उस स्थिति के लिए तैयार होकर आता हूँ। इन दिनों हर चीज के लिए एक ऐप है, इसलिए मैं आप में से एक से यहाँ इसे लेने के लिए कहूंगा। और इसलिए हमें अपना वर्ष दें और फिर उस रिक्त स्थान पर वर्ष टाइप करें। किस वर्ष? 1995। तो 1995 में टाइप करें। शानदार। और किस महीने? सितंबर। वहां सितंबर बटन दबाया और इससे आपको सितंबर का कैलेंडर मिलना चाहिए। क्या? 21 तारीख को मुझे लगता है कि गुरुवार था। क्या हमें पुष्टि मिल सकती है? गुरुवार का दिन था। अच्छा, मैं आपको बताता हूं क्यों। आपको पता है कि चूंकि आपके पास ऐप है, इसलिए चलो कुछ मुश्किल कोशिश करें।
और ऐप वास्तव में भविष्य में 3000 तक जाता है, 1600 के रूप में अतीत में। 1600 से नीचे मत जाओ, क्योंकि तब हम ग्रेगोरियन कैलेंडर से बाहर हो जाते हैं और यह मुझे थोड़ा गड़बड़ करता है। तो क्या आप कौन सा वर्ष चुनना चाहेंगे? 1600 और 3000 के बीच एक वर्ष। आगे बढ़ो। 2730, तो उसमें 2730 दर्ज करें और आप किस महीने को पसंद करेंगे? जून क्या? 13 क्या यह शुक्रवार होगा? हाँ, और उस दिन भी बादल छाए रहेंगे, अगर मैं गलत नहीं हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। वास्तव में जो कोई भी अपना जन्मदिन जानना चाहता है, वह मुझे लॉबी में देखता है। शायद ब्रेक या उसके बाद मैं और अधिक हो जाऊंगा। अब आप लोगों को यह बताने में खुशी हो रही है, बस थोड़ा सा समय बचा है। इसलिए मैं आपके लिए एक आखिरी चीज करना चाहता हूं जिसे मैंने पहले बताया था जब हमारे पास मंच पर अन्य कैलकुलेटर थे। यदि आपके पास 10 अंकों का कैलकुलेटर या उच्चतर फील्ड है, तो मैं ये 5 अंकों की संख्या को वर्गीकृत करने की कोशिश करने जा रहा हूं। इस बिंदु पर अपना कैलकुलेटर लाने के लिए स्वतंत्र महसूस करें, और लेकिन मेरे काम को आपके साथ साथ मेरे लिए और अधिक दिलचस्प बनाने के लिए मैं इस आखिरी समस्या को सोचने जा रहा हूं। जोर से। तो आप वास्तव में ईमानदारी से सुन सकते हैं कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा है जबकि मैं इस आकार की गणना करता हूं। चलो 5 अंकों की संख्या बनाते हैं। हम कैसे चलें, हम इस गलियारे के साथ क्यों नहीं जाते? गलियारे के साथ पहले 5 लोग प्रत्येक मुझे एक अंक देते हैं। यह मेरा 5 अंकों का नंबर होगा। 3, 7, 6, 9, 1, 30, 7691 दो युग। मैं आपको समझाता हूं कि मैं इस समस्या का प्रयास कैसे करने जा रहा हूं। मैं समस्या को 3 भागों में विभाजित करने जा रहा हूं। मैं 37,002 प्लस 691 2 प्लस 37,000 एस्ट्रिस्क 691 एस्ट्रिस्क 2 करूंगा। उन सभी संख्याओं को एक साथ जोड़े और किसी भी भाग्य के साथ उत्तर पर पहुंचें। अब मैं इस गणना को करते समय एक और बात समझाता हूं जो आप सुन सकते हैं। कुछ शब्द संख्याओं के विपरीत गणना में रेंगते हैं। मुझे स्पष्ट करने दीजिए कि वह क्या है। यह एक ध्वन्यात्मक कोड है, एक न्यूमोनिक डिवाइस जिसका मैं उपयोग करता हूं जो मुझे संख्याओं को शब्दों में परिवर्तित करने की अनुमति देता है। मैं उन्हें शब्दों के रूप में संग्रहित करता हूं और बाद में उन्हें संख्याओं के रूप में पुनर्प्राप्त करता हूं। मुझे पता है कि यह जटिल लगता है। यह नहीं है। मैं नहीं चाहता कि आप सोचें कि आप हैं। यहां रेन मैन से कुछ मिल रहा है। मेरे पागलपन के लिए निश्चित रूप से एक तरीका है। निश्चित रूप से खेद है। कैलकुलेटर के साथ मेरे न्यायाधीशों के लिए एक अंतिम निर्देश। अब उनके सामने इसका जवाब किसके पास है? अपना हाथ उठाओ। ठीक है, आप में से काफी है। 50% मौका है कि मैं इस समस्या पर गलती करूंगा। अगर मैं करता हूं तो मुझे यह न बताएं कि गलती क्या है, बस कहें कि आप करीब हैं या कुछ और मैं कोशिश करूंगा और इसे समझूंगा, जो अपने आप में बहुत मनोरंजक हो सकता है। यदि हालांकि मैं सही हूं, तो आप जो कुछ भी करते हैं उसे अपने तक न रखें। सुनिश्चित करें कि हर कोई जानता है कि मुझे सही जवाब मिला है, क्योंकि यह मेरा बड़ा अंत है। ठीक है, तो अब और रुकने के बिना यहां हम जाते हैं। मैं 37*691 के साथ बीच में समस्या शुरू करूंगा। अब देखते हैं। हे भगवान, यह 700 है। 9। मैं इसका फायदा उठाऊंगा। अब 700 एस्टरिस्क 37 25,937 है एस्टरिस्क 9 333 है। 25,560 7 25,000 प्राप्त करने के लिए दोनों को घटाएं। क्या मुझे विश्वास है कि हाँ 25,567 को प्राप्त करने के लिए 51,134 50 1,134 ओके 51,000 कल प्रकाश बन जाता है। कल प्रकाश 51,134 है जो सही लगता है। मैं आगे बढ़ूंगा। मैं 37 करता हूं जो 1,369 है। इसलिए मैं कह सकता हूं कि 1 अरब लोग 369 को ले लेंगे और यह प्रकाश में आने वाला है कि 369 नहीं होगा और यह कल 420 मिलियन प्राप्त करने जैसा है। कल। ठीक है। शायद हम 691 दो करते हैं। यह 700 एस्ट्रिस्क 682 प्लस 92 है। अगर मुझे इसकी आवश्यकता है तो यह 477 481 राफ्ट है। बेड़ा। 477 को ले लो और कल तक 611 481 प्राप्त करें। हाँ। अच्छा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे आशा है कि आपने मैथमेटिक का आनंद लिया होगा। मैं आर्थर बेंजामिन हूँ। धन्यवाद।